हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आज की क्लास आप लोग देख रहे हैं कि आज की क्लास हमारे इस जो हमारा फ्रिज होता है उसके कंप्रेसर के बारे में जानेंगे कि कौन सा फ्रिज में हम कौन सा कंप्रेसर को लगाते हैं। क्योंकि एक हमारे भैया हैं, उनका इसमें आया था कि आप सर एक वीडियो बनाइए जिसमें कि हम लोग को ये पता लग जाए कि कौन से फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर लगाना चाहिए, किस मॉडल का, किस नंबर का, किस साइज का कंप्रेसर लगाना चाहिए, ये सारी चीजें उस डिटेल पे हो। तो आज हम उसी के टॉपिक पे हम लोग बनाते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग देख सकते हैं आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा कितने लीटर के फ्रिज में कितने नंबर का कंप्रेसर लगेगा। तो आइए हम जानते हैं कि जो हमारे फ्रिज में डबल डोर हो या सिंगल डोर हो, फ्रिज में यूज होने वाले कंप्रेसर को हम किस माध्यम से पहचाने कि किस फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर लगाएंगे। तो कैसे हम लोग पहचानते हैं, तो चलिए आज देखते हैं। सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड होती है एलजी और गोदरेज कंपनी की। तो एलजी और गोदरेज कंपनी में देख सकते हैं हम लोग कि कौन कौन से कंप्रेसर होते हैं और एलजी में कौन सा कंप्रेसर किस फ्रिज में लगेगा, गोदरेज में कौन सा कंप्रेसर किस फ्रिज में लगेगा। आप किसी भी फ्रिज में कोई भी कंप्रेसर लगा सकते हैं अगर आपको उसके बारे में पता है कि ये इतने लीटर का फ्रिज है। तो उस लीटर के हिसाब से आप कोई भी कंप्रेसर किसी भी फ्रिज पे लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसी कंपनी का लगा, दूसरी कंपनी का भी सेम ही कैपेसिटी का कंप्रेसर आप लगा सकते हैं। इसमें लोकल हो या ओरिजिनल हो, कुछ भी कैपेसिटी उतनी ही लगाएंगे तो बढ़िया कूलिंग होगी। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें कि जिससे कि हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के लाते हैं और सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा फ्रिज है, एलजी कंपनी का फ्रिज है, तो हम लोग कैसे देखेंगे कि एलजी का है तो इस फ्रिज में हम कौन सा कंप्रेसर लगाएं। तो चलिए पहचानते हैं। तो जैसे कि आपको बता दिया गया है, आज का टॉपिक है कितने लीटर के फ्रिज में कितने नंबर का कंप्रेसर लगेगा। तो चलिए देखते हैं एलजी कंप्रेसर और गोदरेज कंप्रेसर, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं दो कंप्रेसरों की रहती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। जैसे कि हम लोग ने देखिए आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, नोट में आपके पढ़ा है केवल फ्रिज के लिए है, सिंगल डोर डबल डोर, ना कि हमारे डीप फ्रीजर के लिए है ना किसी चीज के लिए, ओनली फ्रिज के लिए ये क्लास है, फ्रिज के कंप्रेसरों के लिए। जैसे कि नीचे नोट में भी आपको दिखा दिया गया है कि केवल फ्रिज के लिए एक क्लास बताया गया है कि फ्रिज में हम कौन सा कंप्रेसर किस फ्रिज में लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा एलजी का फ्रिज है, तो एलजी का हम लोग पहले फ्रिज क्या है हम लोग जान लेंगे कि फ्रिज हमारे कितने लीटर का है। तो आप लोग को सबसे बड़ी एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हम लोग को पता ना हो, हम कैसे जानेंगे कि हमारा फ्रिज जो है वो कितने लीटर का है। तो एक तो चारा है कि आप लोग के जो फ्रिज होगा उसके पीछे लिखा होगा या उसके आगे वाले डोर पे लिखा होगा वो कितने लीटर का है। अगर वो भी चिट हट जाती है या मिट जाती है या फट जाती है या बहुत ही पुराना फ्रिज है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कितने लीटर का है। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे किसी भी फ्रिज को, ऑलरेडी कितने भी फ्रिज को आप कैसे पहचानेंगे ये कितने लीटर का फ्रिज है। तो उसके वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो वो रहेगा कि आप लोग कैसे पहचान पाएंगे कि हमारा जो फ्रिज है उसमें कितने लीटर का कंप्रेसर लगेगा, कितने लीटर का फ्रिज है। तो अगर चिट नहीं है, तो अगर चिट लगी होगी तो आप लोग जान जाएंगे उसमें कि ये हमारा इतने लीटर का फ्रिज है। अगर किसी कारणवश चिट हट जाती है या फ्रिज हमारा बहुत ही पुराना है, तो उस कंडीशन में आप कैसे जानेंगे कि हमारा फ्रिज कितने लीटर का है। तो उसके बारे पे हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं कल के वीडियो पे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारा एलजी कंप्रेसर है, एलजी कंप्रेसर में कुछ मॉडल नंबर लिखे गए हैं। तो देखिए 165 से 200 लीटर तक के फ्रिज जो होता है, जो एलजी का या किसी भी चीज का किसी भी कंपनी का फ्रिज हो, तो उसमें आप 165 से 200 लीटर तक के फ्रिज में आप लोग MA42 नंबर का कंप्रेसर लगा सकते हैं। आप लोग कंप्रेसर को कैसे पहचानेंगे, एलजी कंप्रेसर होगा तो उसमें MA से स्टार्टिंग होगी और ये 42, इसके आगे भी डिजिट कुछ लिखे होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप लोग को ये डिजिट से पहचानना होगा, ये जो MA और 42 है, तो आप लोग इस डिजिट से पहचान सकते हैं कि हमारे ये कितने लीटर का फ्रिज है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 165 से 200 लीटर का जो फ्रिज है उसमें हम MA42 नंबर का कंप्रेसर लगा सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो हमारा 165 से 200 लीटर तक का फ्रिज होगा
उसमें आप कौन सा कंप्रेसर लगाएंगे, MA42 नंबर का कंप्रेसर लगा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 205 से 230 लीटर के फ्रिज में, 205 से 230 लीटर के फ्रिज में आप लोग लगाएंगे MA53 नंबर का कंप्रेसर। ये LG कंप्रेसर है। ये आपके कंप्रेसर में, आपकी कंप्रेसर में स्लिप जो लगी होगी उसमें मॉडल नंबर लिखा रहता है। उस मॉडल नंबर को आप देखेंगे कि MA53 है, तो वो किस में लगता है, 205 से 230 तक में। और हमारा 165 से 200 लीटर में MA42 नंबर का लगता है। और हमारा 205 से 230 लीटर के फ्रिज में, जैसे कि आपने देखा कि 205 से 230 लीटर के फ्रिज में हम लोग MA53 नंबर का कंप्रेसर लगाएंगे। इसी प्रकार से आप 235 लीटर से 280 लीटर तक के फ्रिज में MA57 नंबर का कंप्रेसर लगाएंगे। इसके आगे और भी डिजिट हो सकती है, लेकिन आप लोग को कितना देखना है, MA57 आगे से इस तरह होगा, पीछे कुछ भी डिजिट हो सकती है। इसके बाद आप लोग 290 से लीटर से 350 लीटर तक के फ्रिज में आप MA62 नंबर का कंप्रेसर लगाएंगे। इसके पीछे डिजिट रहती है, आपको ओनली ये मॉडल नंबर इतना देखना है कि हमारा ये मॉडल नंबर होना चाहिए। इसके पीछे कुछ भी लिखा हो उससे आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आप फ्रिज का ये देखिए कितने लीटर से कितने लीटर तक है, और उस लीटर के हिसाब से अपना कंप्रेसर चूज करके उसमें लगा सकते हैं। किसी भी कंपनी का फ्रिज हो, आपको ओनली लीटर जानना है कि ये कितने लीटर का है, आप किसी भी कंपनी का कंप्रेसर उसमें लगा दीजिए उसकी कैपेसिटी के अनुसार। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि 350 लीटर से 450 लीटर तक की फ्रिज में हम लोग कौन सा कंप्रेसर लगाएंगे, MA69 नंबर का कंप्रेसर लगाएंगे। जैसे कि आप लोग को उम्मीद है कि बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें बताई जा रही हैं। अब सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारी अगर स्लिप हट जाती है, या हमारा बहुत ही ओल्ड मॉडल का या पुराना हमारा फ्रिज हो गया, तो हम लोग कैसे जानेंगे ये कितने लीटर का है, क्योंकि चिट तो उसमें लगी नहीं है। तो आप लोग बिना चिट के कैसे उसको पहचानेंगे फ्रिज को कि ये हमारा फ्रिज कितने लीटर का है, इस बारे में आपको जो नेक्स्ट वीडियो कल प्रोवाइड होगा वो आप लोग जानेंगे कि हमारा फ्रिज में अगर ना भी लिखा हो तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि फ्रिज हमारा कितने लीटर का है। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास लेते रहिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें डिटेल्स वगैरह लेके आ रहे हैं। आप लोग घर में बैठ के सारी चीजों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। ये जो कंप्रेसर है ये ओनली सिंगल डोर डबल डोर के लिए है और फ्रिज के लिए है, और ये आप डीप फ्रीजर में यूज नहीं कर सकते हैं। ये केवल फ्रिज के लिए है, सिंगल डोर और डबल डोर। और ज्यादातर मार्केट में LG और गोदरेज के कंप्रेसर ही डिमांड होती है। इसी प्रकार से हम गोदरेज कंप्रेसर के बारे में चलिए देख लेते हैं। जो हमारा गोदरेज कंप्रेसर होता है, गोदरेज कंप्रेसर में हम देखेंगे 165 लीटर से 210 लीटर तक जो फ्रिज होता है उसमें हम G1 नंबर का कंप्रेसर लगाएंगे। इसका जो मॉडल नंबर होता है वो G1, G2, G3 नंबर पे होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे 165 से 210 लीटर तक के फ्रिज में G1 नंबर का कंप्रेसर लगाएंगे। इसी प्रकार 215 लीटर से 240 लीटर तक के फ्रिज में G2 नंबर का कंप्रेसर लगेगा, और 245 लीटर से 380 लीटर तक के फ्रिज में G3 कंप्रेसर लगेगा। जैसे कि आज की वीडियो में आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में बताया गया कि किस साइज, अगर आपको पता होगा फ्रिज का कि किस साइज में हम कौन सा कंप्रेसर लगाएं, तो इस क्लास के माध्यम से आप लोग को सारी चीजें बता दी गई हैं। अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। उम्मीद है हम लोग को कि आप लीटर को देख के उसमें उस कैपेसिटी का कंप्रेसर लगा सकते हैं। आप किसी भी फ्रिज में कोई भी कंप्रेसर लगाइए, बस उसकी कैपेसिटी देखिए कितने लीटर का है और उसमें जाके सीधा ठोक दीजिए उस कंप्रेसर को। जैसे कि आप लोग को उम्मीद है कि हमारी क्लास में बहुत ही सरल भाषा में देखिए बताया जाता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, कि हम लोग भी उत्साहित होते हैं अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं और अच्छी अच्छी चीजें आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। और जिस भी कैंडिडेट को ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना हो या ज्वाइन करना हो, जिस भी कैंडिडेट को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना हो तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसमें कांटेक्ट करके हमारे कोर्स की जानकारी ले सकता है। और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो यूपी बांदा पे है और बहुत ही सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती हैं। अभी इनका भी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अभी ये चीज बताई गई, अब बताया जाएगा कि कौन से कंप्रेसर में
किस नंबर का हम कैपेसिटर लगा सकते हैं, कौन सा अच्छा होता है, बिना जाने अगर लिखा भी नहीं है तो आप कैसे पहचानेंगे उसमें कि हम कौन सा कंडेंसर लगाएं। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करके बताई जाएंगी। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं से खत्म करते हैं।